क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। A cubical block of mass m and edge a slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform velocity। तो ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है डाउन द प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब भाई जा रहा है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रफ इंक्लाइन प्लेन, है ना, फ्रिक्शन तो लगेगा। और फ्रिक्शन कैसे लगता है अपने को पता है, ऐसे लगता है। ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कुछ लगेगा। यहाँ पर शिफ्टिंग और नॉर्मल रिएक्शन होगा डेफिनेटली, क्योंकि फ्रिक्शन को की टॉर्क को वो बैलेंस कर रहा है। तो एग्जैक्ट मुझे कहाँ पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं पता, ठीक है, उसको भूल जाते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कहीं लग रहा है, बस उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेरे को नहीं पता। तो देखो भाई, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा तो सेंटर से ही पास हो रहा है, तो सेंटर के अबाउट इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क क्या होएगा, जीरो होएगा। और चूंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो इस फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर आएगी। तो फोर्स की वैल्यू अपने को पता चल गई, सॉरी फ्रिक्शन की वैल्यू। और ये फ्रिक्शन कितनी दूर पे लग रहा है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं हम। ये इतनी दूर है सेंटर से इसका लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि a/2, ब्लॉक की एज का आधा। यानी कि फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, F × a/2, बोले तो mg sin थीटा × a/2। इतना फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है। तो भाई इस फ्रिक्शन के टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन ही बैलेंस कर सकता है। तो मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, और वो किसी भी डिस्टेंस पे लग रहा हो, किसी भी पॉइंट ऑफ एक्शन, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो भी हो, पर उसका टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही होना चाहिए, तभी जाके नेट टॉर्क जीरो होगा, खत्म। तो इसका आंसर क्या है, डी।